thank all of you for having invited me here. In fact, I've been to this place earlier also. I would like to speak in English as well as in Hindi because I'm told that boys and girls, they're also here. सबसे पहले मैं इस रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक डॉक्टर पी कुंवर साहब का धन्यवाद दे दूं। आप हमारे पुराने परिचित भी हैं। जब मैं यहाँ पे था चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, तो आपसे हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और साइंस के प्रति बहुत लगाव है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मैं मैम उपमा चतुर्वेदी जी का भी आभारी हूँ। मंच पे आप हैं। सुशील चंद्रा साहब सीनियर साइंटिस्ट हैं, इनसे पुराना परिचय है। हम यहाँ पे जब भी आए आपसे मुलाकात होती रही। और डॉक्टर एम.एस. यादव साहब के बारे में क्या कहना, जब इनका फ़ोन आया था कि मुझे बात करनी है आप बच्चों से, आप लोगों से, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मंचासीन सभी सम्मानित व्यक्ति, बच्चों, देवियों, सज्जनों, और अगर पता नहीं प्रेस के लोग हैं कि नहीं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। इनफैक्ट मैं क्लाइमेट चेंज पे बोलना चाह रहा था। क्लाइमेट चेंज पे मैं जब बात करूंगा तो आप मुझे थोड़ा सा एक लैटिट्यूड देना पड़ेगा। मैं नीतियों में बात करूंगा और आवश्यक नहीं है कि मैं सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही हो। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। देखिए, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द थिंग विच इज गोइंग टू हिट अस वेरी बैडली इन कमिंग डेज, एंड इन फैक्ट इट हैज स्टार्टेड हिटिंग अस। मेरा छोटा एक बालक कह रहा था कि मैं आई वांट टू बी इन IAS। मैं खुद का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बिफोर गेटिंग इनटू IFS आई वाज इनटू IPS। कैडर थोड़ा खराब मिल गया, जम्मू कश्मीर मिल गया, तो माय फादर वाज इन पुलिस। ही सेड दैट डोंट गो बेटा, इट इज बेटर टू बी इन UP इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देन टू बी इन IPS इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आज हमारे देश को आप लोगों की ज्यादा जरूरत है और आने वाला समय बिल्कुल विशेषज्ञों का होने वाला है। ये आप मान के चलिए। आने वाले समय में ना कोई यहां पे कोई जर्नलिस्ट नहीं रहेगा और आपकी ही वक्त है और आप ही पूछे जाएंगे। मैं अपनी शुरुआत करता हूं 2-3 छोटी छोटी कहानियों से। एक गिबॉन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, probably may be knowing about it. There are 2 villages called Maybot 1 and Maybot 2. उसकी आबादी है 187। 187 लोग उस गांव में रहते हैं। ये बात 1990 की है, ये कहानी नहीं है, वास्तविकता है। तो कुछ लोग, जैसा होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी गांव में किसी शहर में ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, युवा बेकार बैठता है, पुलिया पे बैठता है, गांव में बैठता है, शहर में बैठता है, मैदान में बैठता है। ये लोग बैठे हुए थे। ये गांव मिंकेबी नेशनल पार्क के बगल में, इवांडो रिवर के बगल में ये गांव है। इन बच्चों ने कहा, सोचा कि चलते हैं आज कुछ किसी जानवर का शिकार करके लाते हैं। ये गए और जाने के बाद एक चिंपैंजी को मारा, घर लाए, चिंपैंजी को काटा, मार तो पहले दिया था, बनाया और खा गए। ये 21 लोग थे जो गए थे। सुबह 21 में से 18 मर गए। और तीसरे दिन पूरे के पूरे 21 मर गए। यहां से मेरे दोस्तों
इबोला की शुरुआत होती है। इबोला जो एक वायरस है जिसका नाम आपने सुना होगा, आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि हम भारतीयों में भूलने की बहुत अच्छी आदत है, हम भूल जाते हैं। अभी कोविड से बहुत ज्यादा आप लोग देख रहे होंगे, सभी वो छोटी बिटिया लगाई हुई है, सभी मास्क लगाए हुए हैं। कोविड के बाद हमारा जो जीडीपी है वो घट के 24% चला गया था। कभी आपने सोचा है क्यों हुआ होगा, कहां हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? वुहान एक छोटी सी जगह है चाइना में, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेट मार्केट, और 2017 से 2020 के बीच में करीब वहां का 70% फॉरेस्ट काट दिया गया। चाइना कहता है कि हम विकास कर रहे हैं। विकास का मतलब यह होता है कि जितना जल्दी फॉरेस्ट काट दो, सड़क बना लो, हाईवेज बना लो, एक्सप्रेसवे बना लो, यह हमारा विकास का मॉडल है। क्या हुआ मैं बताता हूं। वुहान में 2017 से 20 के बीच में 47,000 के आसपास जानवरों को स्लॉटर किया गया खाने के लिए। वहां बैट भी खाते हैं जिसको चमगादड़ कहते हैं। उस वुहान में 30 वैसे प्रजाति थे जो कि शेड्यूल 1 का एनिमल था। वो एनिमल वो होता है जिसको जो जैसे हम कहते हैं ना प्रोटेक्टेड, जिसे आप छू नहीं सकते, मार नहीं सकते। और वहां से कोविड की उत्पत्ति होती है। और कोविड में हम कितने लोग मरे हैं हमारे पास डेटा नहीं है। मेरे दोस्तों, डेटा नहीं है इंडिया में। जब डेटा नहीं होता है तो क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो काम करते हैं और मॉडलिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते हैं। और उस मॉडलिंग के बाद जो मैं कॉन्जर्वेटिव फिगर है वो बताता हूं आपको कि कोविड फेज 2 में मरने वालों की संख्या 42 लाख। एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है मेडिकल साइंसेस का, यूएस में। उसने जब मॉडलिंग किया तो बताया कि करोड़ों में मारे गए हैं। ये होता है क्लाइमेट चेंज। आप पूछिएगा क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या हो गया? आप घर में जो बिल्लियों को रखते हैं, बिल्ली में 300 वायरस है। हम तो स्टडी करते नहीं, रिसर्च का नाम ही हमारे यहां नहीं होता। इंडिया में हम रिसर्च कहां करते? अगर कोई कहता है कि हम रिसर्च करते हैं तो मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि जीडीपी किसी भी चीज का, मैं एक चीज डॉक्टर यादव बताना भूल गए, मैं भारत सरकार में भी काम 4 साल काम कर चुका हूं और मैं एजुकेशन भी देखा करता था उस समय, चाहे वो आईटी हो चाहे कोई भी हो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट है वो 0.67% ऑफ जीडीपी है और चाइना का 4.6%, अमेरिका का 2.63%, इजराइल का तो और भी ज्यादा है, 5 पे जा रहा है। हम कहां रिसर्च करते हैं? हम प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट में किसी ने 4 लाख दे दिया, किसी ने 10 लाख दे दिया, उससे रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च, जब तक आप किसी भी नेशन को आगे ले जाने के लिए, रिसर्च उसका बैकबोन होता है। तो मैं बता रहा था कि एक बिल्ली में 300 वायरसेस हैं। हमने वायरसेस का अध्ययन नहीं किया। और जब किसी एनिमल को आप स्लॉटर करते हैं, उसे मालूम रहता है, उसके सेंसर्स बताते हैं कि तुम काटे जाने वाले हो, जिस समय उसको मालूम होता है कि वो काटा जाने वाला है, वो एमिट करता है, अपने बॉडी से वायरस को निकालता है। और वो एनिमल्स आता कहां से है? आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट द फॉरेस्ट इज द फर्स्ट चार्ज ऑफ वाइल्ड लाइफ। जिस तरह हमारा आपका घर है ना, हम उसमें रहते हैं, मेरा अधिकार है ना उसमें रहने का। वाइल्ड लाइफ कहां जाएंगे? उनका अधिकार फॉरेस्ट पे है। जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं, वो वाइल्ड लाइफ क्या करता है कि वो वाइल्ड लाइफ वो भागता है शहरों की तरफ। अभी बहुत आप देखते होंगे
बंदरों का प्रकोप इसमें होता है लखनऊ में। आपने कभी सोचा है क्यों? किसी ने नहीं सोचा होगा, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि वन विभाग ने तो फलदार पेड़ों को लगाना बंद कर दिया ना। जब आप उनको फूड नहीं दोगे तो जाएंगे कहां? आपके पास आएंगे ना फूड लेने वो। लेकिन हम में से किसी ने वन विभाग को शिकायत नहीं करी कि सर आप फ्रूट ट्रीज तो लगाओ, आप जंगल में मत जाओ, जंगल को, शहरों को जंगल में मत बढ़ाओ, जंगल को शहर में ले आओ। और यही हो रहा कि हमने अपनी आबादी को जंगल में हम ले गए हैं। अब हम जंगल के बीच रह रहे हैं। अब वो जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक कर रहा है। एक राजीव प्रताप रूडी हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया कि सरकार ये बताएगी कि कितना जानवर मारा गया, कितने पेड़ कटे। सरकार ने जवाब दिया कि हाँ मैं बताऊंगा ना आपको। इस 4 साल में 1,40,00,000 पेड़ काटे गए हैं। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा हुआ बात है, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, किसी पत्रकार ने लिखा नहीं है। और जो फॉरेस्ट लैंड है वो करीब कोलकाता के साइज का फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए दे दिया गया। तो वहां के जानवर जाएंगे कहां पे? वहां के जानवर, ये वायरसेस उनके पास होता है, वो अब आपके पास आएंगे। और हम कोविड के मुहाने में बैठे हुए हैं। हम कोविड के क्या, हम बहुत ऐसी चीजों के मुहाने में बैठे हुए हैं कि पता नहीं हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया इज वन ऑफ द इज वेरी यूनिक बिकॉज 2% ऑफ द ग्लोबल surface area, we support 18% of the population, and the population growth is 0.97% and decadal growth rate is 12%. So where are we going? Fortunately, India is one of the 17 mega biodiversity countries. But unfortunately, we have 4 hotspots. And those four hotspots, I would like to tell you, besides other 3, Himalayas is also one of them. And Himalayas I want to mention because Himalayas is very important for what? For climate change point of view. अगर मैं क्विज मास्टर होता तो मैं पूछता कि हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट में 400 किलोमीटर करीब ठीक है, एंड ईस्ट में 200 से 300 किलोमीटर के आसपास थिकनेस है उसका। और इसरो ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, वो बताया कि हिमालय का 75% ग्लेशियर करीब समाप्त पे है। अब हमारे पास इधर 3 स्टेट्स ड्रॉट डिक्लेयर किया गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। आप बच्चे हो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे बच्चियों, हमारा कंट्री साइंटिफिक टेम्परामेंट का नहीं है। जहां पे यज्ञ करते हैं वर्षा के लिए, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होगा? आपको समझना पड़ेगा कि वर्षा हो क्यों रहा है। आप यज्ञ पे जुट जाते हो। मैं बताता हूं वर्षा क्यों नहीं हो रहा, आगे आऊंगा मैं उसमें। तो 2 घटनाओं का, 2 कहानियों की बात, 2 रियल घटनाओं की बात मैं करना चाहता हूं। 16 से 17 जून 2013 की बात करिए, चोराबाड़ी लेक, उत्तराखंड, केदारनाथ। यस, आपकी याददाश्त ठीक है। चोराबाड़ी एक साइंटिफिक टर्म है, ग्राफ। क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर्स हैं वो रिसीड करते हैं, और वो रिसीड करके कहां जाते हैं तो वो लेक बना लेते हैं हिमालयस पे, जिसको कि लोकल भाषा में कहते हैं मोरेन या इमजास। और ये जो ग्लेशियर लेक था, चोराबाड़ी लेक का, चोराबाड़ी ग्लेशियर का, उसमें जब पानी रिलीज होता है, आपको मालूम है कितना पानी था उसमें जिस समय वो रिलीज हुआ? 26 लाख करोड़ कुछ लीटर्स। और जब पानी निकलता है
तो वो 17,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पानी निकलता है। आप उसकी वेलोसिटी को समझ सकते हैं। उसके बीच में अगर कुछ भी आएगा तो चला जाएगा वो। तो वो हुआ कैसे? नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो मॉनसून है, मॉनसून में वेरिएबिलिटी आ गया है। मॉनसून अब प्रॉब्लम करने लग गया है। नॉर्मली मॉनसून नॉर्थ इंडिया में, अगर आप सबों को याद होगा, तो वो जुलाई में आता है। लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम आपकी उम्र के थे, मेरी पढ़ाई लिखाई रांची में हुई है। मैं झारखंड का मूलतः तो वैसे रहने वाला झारखंड का हूं, लेकिन अभी यूपी कैडर मिल गया तो यूपी में क्या है। मुझे याद है कि मई, जून और जुलाई में झारखंड में बारिश हुआ करती थी। अब यहां पे जुलाई में बारिश आती है। तो 15-16 जून के आसपास क्या हुआ कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो चला आया उत्तराखंड में। उस समय जो वेस्टर्लीज जो होता है वो हायर लैटिट्यूड पे चला जाता है। देखिए, लेकिन गर्मी की वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्लीज भी वो नहीं गया और साउथ वेस्ट मानसून भी बहुत तेजी से आ गया। सभी लोग कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है जानते हैं? जब 5 से 6 मिलीमीटर के वाटर ड्रॉपलेट्स हो और 1 घंटे में कम से कम 5 से 7 इंच, रफली 10 इंच तक बारिश हो जाए, उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो वो बारिश शुरू हो गई। बारिश जब शुरू हो गई तो ग्लेशियर को बुलडोजर भी कहते हैं, ड्राई बुलडोजर। आजकल बुलडोजर के नाम पे वैसे काफी ये चलता है, लेकिन ग्लेशियर को ड्राई बुलडोजर इसलिए कहते हैं कि अपने साथ वो पूरे मलबे को घसीट के ले जाता है। तो चोराबाड़ी लेक में क्या हुआ था कि वो पूरा का पूरा मलबा से ब्लॉक हो गया था। और जब आप में से पता नहीं कितने, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू हिमालयस, बट आई हैव वर्कड देयर, सो आई नो द interior and the exterior of Himalaya. I've seen Himalayas, how this operates. Ultimately what happened, that चोराबाड़ी लेक में एक जब बड़ा सा एक ग्लेशियर टूटा और डिस्टर्बेंस आया तो उसका जो मुहाना था वो टूट गया। और इसके साथ जो पानी बह के आया तो केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ा, उसके साथ बड़ा सा चट्टान भी आया और वो केदारनाथ मंदिर के पीछे वो आकर रुक गया। वो इसलिए नहीं रुका कि कोई वैसी कृपा नहीं होगी भगवान की, वो इसलिए रुका कि वहां पे बहुत बड़ा एक गड्ढा था। एक बात तो वो, और दूसरी बात कि पानी का जो डाइवर्जन हो गया था तो पानी का फ्लो उसकी तरफ नहीं आया। और उसके बाद जब ये स्टेबल हो गया तो पानी उसको और काट के दूसरी तरफ चला गया। इसमें आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे उत्तराखंड का 80% सड़कें बह गई। 80% of the roads are washed away. And reportedly, I mean, as the government of India and the government of Uttarakhand reports that more than 6,000 people perished. 9,000 के आसपास लाइव स्टॉक्स मर गए। पूरा का पूरा गांव साफ हो गया। ये होता है क्लाइमेट चेंज। और आजकल जो ग्लेशियर्स है मैम, उस पे ब्लैक कार्बन जमा हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले नेचर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है द्रास का, जो कश्मीर के ऊपर है। और अब आप पूछेगा कि ब्लैक कार्बन कैसे आता है। अब हम, अजीब सी बात है, हम क्या कहें, फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में बहुत तेज होता है। और दिस हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दिस इज गोइंग टू हर्ट यू इकोनॉमिकली टू द ट्यून ऑफ 1100 करोड़, 1100 करोड़ के आसपास का ये नुकसान पहुंचाता है पूरे साल, अगर एक बार आ गया तो। और हमें जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट देती है 50 करोड़। अब आप सोचिए, जो आदमी नुकसान करे 1100 करोड़ को और आप उसको रोकने के लिए 50 करोड़ देते हो, और उस 50 करोड़ में भी 19% रिमेन्स अनस्पेंट because the state share is not added to it. इस फॉरेस्ट फायर से जो ब्लैक कार्बन होते हैं, ब्लैक कार्बन जाके ग्लेशियर्स में जमा हो जाता है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि जो ब्लैक कार्बन हैं, वो ब्लैक कार्बन की वजह से जो टेम्परेचर वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, आप सभी जानते हैं, साइंस ये बताता है।
और ग्लेशियर हैज स्टार्टेड रिसीडिंग वेरी फास्ट। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अभी I was invited to Dehradun to just to give a talk to a group of scientists. Then when I was posted in Dehradun, उस समय आप लोगों की तरह कोई एक युवा साथी मिल गए थे जो अब हमारी उम्र के हो गए। तो ही सेड कि सर वो बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में कि जिस चोराबारी के बारे में आप बता रहे हैं ना सर, वो फिर भर गया है। इट इज अगेन फिल्ड अप टू द ब्रिंक। वी आर वेटिंग अनदर कैटास्ट्रॉफी एनी टाइम वेरी सून। यस यस। तो मैंने कहा कि क्या गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग एट इट? बोला सर सरकार इधर देखती कहां आजकल, बहुत इश्यूज है सरकार के पास। अब आप याद करिए 7 फरवरी 2021 का ऋषिगंगा नंदा देवी ग्लेशियर्स का एक बड़ा चंक आता है, उस अगेन ग्लेशियर लेक में गिरता है और पूरा का पूरा 200 लोग मारे जाते हैं और पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगा होता है नीचे पूरा बहा के ले जाता है। एक बहुत अच्छे मेरे, जब मैं वहां पे था देहरादून में, तो एक रवि चोपड़ा होते थे, अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ ग्रेट फेम। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप एक कमेटी के चेयरमैन हम आपको बनाते हैं, आप ये बताइए कि हिमालयस में हमें पावर प्रोजेक्ट की जरूरत है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं जरूरत है, एकदम जरूरत नहीं। लेकिन देखिए कैसे ब्यूरोक्रेसी कैसे करप्ट होती है। आज की तारीख पे व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑन दिस डायस, 17 मेगा प्रोजेक्ट्स एंड 43 माइक्रो प्रोजेक्ट्स आज भी हिमालयस में सेटअप हो रहे हैं। और द फॉरेस्ट विच इज नोन टू contain water in itself and the water percolates down to the soil. Forest is known to bind the soil, is now nowhere in the sea. When I was researching on it, I found that in last 30 years 50,000 hectares of forest land has been given away for non-forestry activities. जब आप वहां से फॉरेस्ट्री खत्म कर दोगे तो फिर बचेगा क्या? Most of the areas are wildlife conserved areas. अरे सर मैं अभी आ रहा हूं उस पे, आई एम जस्ट कमिंग ओवर टू इट। हु लुक्स आफ्टर वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ इज नाउ नोवेयर माय डियर। पुलवामा हुआ था शायद, अभी आप सभी लोग जानते होंगे। राजाजी नेशनल पार्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। हम लोग जो, आई टेल यू, मोस्ट ऑफ द स्पाइनलेस people are the officers. हम लोग we are a different variety of people. वहां पे गए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसने 10,000 पेड़ काट दिए। Why? सिर्फ इसलिए काट दिया कि वहां पे टाइगर सफारी बनाना था। मतलब मैं बताऊं कि आई स्टार्टेड माय लाइफ एज अ फॉरेस्टर। आई बिलोंग टू 1984 बैच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नेवर हर्ड दैट वी नीड अ टाइगर सफारी इन अ नेशनल पार्क। नेवर, इट हैज नेवर एवर हैपेंड। ये उसी तरह हो गया कि इस हॉल में एक दूसरा हॉल बना दो, इस हॉल के अंदर एक दूसरा हॉल बना दो, कैसे बनेगा? तो इसके बाद में हम लोगों ने कोई लेसन नहीं देखा, ना लेसन सुना। मैं ये इसलिए कंसल्ट कर रहा हूं कि जैसे आई वांट टू बी इन द लिमिट। 2005 में आईसीमोड एक संस्था है। बच्चों, आई वुड लाइक टू पे अटेंशन टू मी बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, not we.
We are the spent forces today. So you got to concentrate what I say, because you are what I say, mentor. You are going to look after this country in coming times. तो 2005 में आईसी मोड ने कहा कि the number of GLOF, the glacial lakes in Himalayas, are somewhere around 137. उसके बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग ने 2015 में किया और बताया कि ये 306 है इनकी संख्या, और आज की तारीख ये 487 है, 13 आउट ऑफ देम आर वेरी क्रिटिकल. ये कभी भी कुछ हो सकता है. और आप जानते हैं जब मोरेन वहां से बस्ट करेगा तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि आपका यह घर है और 15 फीट ऊपर तक वाटर का लेवल हो और उसका स्पीड 17,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो. गांव कहां रहेगा? कहां पे गांव? हम गांव को देख सकते हैं या किसी शहर को देख सकते हैं क्या कि 15 फीट ऊपर तक पानी बह रहा हो? जो वाटर का हाइट होगा वो 15 फीट होगा, स्पीड 17,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होगा, और उसके साथ अपने साथ वो पूरा का पूरा मलबा लेकर चल रहा होगा. हम कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते. सर टाइम मुझे कितना, आप एप्लीकेशन में कितना खर्च कर चुका हो ये बता दीजिए. आप बोलिए, बहुत अच्छा है सर. आप अरे थोड़ा लेट होना तो क्या दिक्कत है? सर बोलिए थोड़ा लेट होना तो कोई दिक्कत अच्छा, थैंक यू. तो हम लोग क्या करते हैं कि रिसर्च को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सर. मैंने चूंकि इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पीएचडी भी किया और डीएससी भी किया, तो आई नो कि रिसर्च को इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि, लेकिन रिसर्च इतना सिंपल है. सिंपल रिसर्च के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं. एक 2022 में नहीं 2021 में बीएचयू का स्टडी है और हीट वेव के ऊपर उसने स्टडी किया. कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल स्टडी है मैम. वो स्टडी 1951 से लेके 2016 के बीच में उसने टेम्परेचर को स्टडी किया, रेनफॉल को देखा, हीट वेव्स को देखा, और क्या किया और क्या पाया? उसने देखा कि अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मरने वालों की संख्या जो होगी वो 2 से करीब 30% के आसपास होगा, और अगर ये हीट वेव थोड़े समय के लिए रुक गया तो मरने वालों की संख्या 80% हो जाएगी. आप सोचिए इस गर्मी की बात, इस अभी मैं आऊंगा इस गर्मी में. आप शायद बच्चों, आप सभी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माँ बाप के आंचल के तले आप पले बढ़े हो, आपको पता ही नहीं होगा. यस, डोंट स्माइल, दिस इज अ फैक्ट. आपको नहीं पता होगा कि गेहूं मार्च में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है और गेहूं में स्टार्च बनने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए. इस मार्च में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. इसका नतीजा यह हुआ कि जो गेहूं का प्रोडक्शन है 4.1% कम हो गया, एंड फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया. हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे जर्मनी, उन्होंने कहा था कि हम गेहूं देंगे, अंत में फिर मना करना पड़ा कि हम गेहूं नहीं देंगे. आप सबों ने पढ़ा, गेहूं है ही नहीं है. अब सवाल यह होता है, इस रिपोर्ट ने एक बात और कही कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज सपोज टू बी द कैपिटल ऑफ हीट वेव्स. आप देखते होंगे कि मार्च अप्रैल में आपकी माँ लस्सी पी लो बेटा, नींबू पानी पी लो, ये कर लो, बच्चे आप सबको कहते होंगे. नाउ देयर इज अ शिफ्ट ऑफ दिस हीट वेव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अब वो हीट वेव्स साउथ की तरफ बढ़ रहा है. साउथ विच इज सराउंडेड बाय ओशन एंड सीज एंड सपोज टू बी आइसोथर्मिक. आप सोच सकते हैं कि अगर वहां पे आपको हीट वेव मिले इन प्लेस लाइक तमिलनाडु, लेकिन वहां पे हीट वेव हो रहा है. इस बार मई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टच किया है दिल्ली के बहुत सारे पार्ट्स का. 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया है.